फ्रेंड्स, मैं प्रेमचंद सुखवाल RNT ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में आपका पुनः स्वागत है। मैं आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है सूरदास। सूरदास का समय 1478 से 1583 ईस्वी रहा है। सूरदास जी का जीवन परिचय। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुई। इनका जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर हुआ। ये सारस्वत ब्राह्मण थे। 1509 से 1510 ईस्वी के आसपास इनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से हुई। तब इन्होंने वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को कुछ पद गाने को कहा था। सूरदास ने दास्य भक्ति भावना के का ये पद गाया कि प्रभु हो पतितन कोटि को, प्रभु हूँ पतितन को नायक। इसको सुन करके वल्लभाचार्य जी ने सूरदास जी को कुछ भगवत भक्ति के पद गाने को कहा। इस भेंट के बाद सूर ने वात्सल्य और साख्य भाव की भक्ति करना शुरू कर दिया था। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली नामक स्थान के ऊपर हुई। इनकी मृत्यु पर विट्ठल दास जी ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहान जावत है, सो जाको कछु लेन हो सो लेओ। सूरदास की रचनाएं, इनकी 24 रचनाएं मानी जाती है। इनमें से प्रामाणिक रचनाओं की संख्या 3 है। 24 रचना मानने वाले विद्वान डॉक्टर दीनदयालु गुप्त थे, परंतु जहाँ तक प्रामाणिकता का प्रश्न है, इनकी रचनाओं की संख्या 3 है। उसमें नंबर 1 सूरसागर, दूसरी साहित्य लहरी और तीसरी है सूरसारावली। अपन प्रथम रचना लेते हैं सूरसागर। ब्रजभाषा में रचित है। इसमें 12 स्कंद है। इसकी कथा भागवत पुराण से ली गई है। ये मुक्तक शैली में लिखी गई है। इसका 10वां स्कंद सबसे बड़ा है और इस 10वें स्कंद में 3632 पद है। सूरसागर का प्रथम पद है, चरण कवल बंधु हरिराई, जहाँ की कृपा पंगु गिर ले हो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने मुख पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास इस दोहे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सूरदास का स्वामी तो ऐसा है जो सभी के ऊपर कृपा करने वाला है और जिनकी कृपा से पंगु व्यक्ति, लंगड़ा व्यक्ति जो होता है वो भी पर्वत के शिखर के ऊपर पहुंच जाता है, चढ़ जाता है। अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और जो मुख होता है गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है और जो गरीब है, रंक होता है, वो भी अपने सिर के ऊपर छत्र धारण करके चलने लगता है। सूरसागर का सबसे मार्मिक प्रसंग भ्रमर गीत है। सूरसागर के अंदर 1.25 लाख पद हैं। उन 1.25 लाख पदों में से 400 पद भ्रमर गीत के हैं। इनकी दूसरी रचना है साहित्य लहरी। इसमें सूरदास के दृष्टिकूट पदों का वर्णन हुआ है। और तीसरा ग्रंथ है इनका सूरसारावली। इसमें 1107 पद हैं। इसे सूरसागर की भूमिका कहते हैं और इसमें विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन हुआ है। सूरदास के काव्य में भक्ति, काव्य और संगीत की त्रिवेणी है। नंबर 2, आचार्य द्विवेदी ने सूरदास को उद्धव का अवतार माना है। नंबर 3, द्विवेदी ने सूरदास को अस्त्रछाप का जहाज कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनको वात्सल्य का सम्राट कहा है। पुनः अपन एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।